नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम पारस एचएमआरआई पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार नायक मौजूद है। डॉक्टर साहब क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में कुछ साझा करें। मैं डॉक्टर प्रभात नायक पारस एचएमआरआई में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एज ए कंसल्टेंट। लास्ट 2016 से मैं यहाँ पे हूँ। इससे पहले मैं रूबन इमरजेंसी में एज ए अटेंडिंग कंसल्टेंट था आईसीयू में। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है वो नवोदय विद्यालय से किया है और उसके बाद मैंने एमबीबीएस एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनेस्थीसिया में मैं रांची से पास किया हूँ। उसके बाद 2010 से मैं कंप्लीटली 12 साल हो गए मेरा क्रिटिकल केयर में काम करने का अनुभव रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से भी कंटिन्यू चल रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे कि आईसीयू जो आपका डिपार्टमेंट है क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, तो एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आपकी क्या भूमिका है वहाँ? क्रिटिकल केयर में जो पेशेंट क्रिटिकली सिक रहता है, जैसे कोई भी पेशेंट ऑक्सीजनेशंस का कमी हो गया हो, ब्लड प्रेशर्स बहुत काफ़ी कम हो गया हो, जिसको डायलिसिस का ज़रूरत हो इमीडिएट, वैसे पेशेंट को हम लोग जो हैं आईसीयू में जो आते हैं उनको ऑक्सीजनेशन देना है। वेंटिलेटर अगर किसी को ज़रूरत है तो वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, उसमें बाईपैप भी लगाते हैं और इन्वेसिव वेंटिलेटर जो थोड़ा सा सेडेट करके उसको ट्यूब डाल के हम लोग वेंटिलेटर पर रखते हैं। किसी पेशेंट को अगर डायलिसिस का ज़रूरत है इमीडिएट, लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर पोटेशियम लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उसे पेशेंट को हम लोग इमीडिएट डायलिसिस भी करते हैं। इसके अलावा जितने भी लाइफ सपोर्ट है, लाइफ सपोर्ट का मतलब है जो पेशेंट के ज़िंदगी को बचाने के लिए किसी भी कारण से कोई भी ऑर्गन अगर टेम्पोरली काम करना बंद कर दिया तो उसके बदले में जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को हम लोग इमीडिएट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास आईसीयू में लाइफ सपोर्ट में वेंटिलेटर्स है, डायलिसिस का मशीन है। इसके अलावा सीपीआर हम लोग देते हैं। किसी का हार्ट अगर बंद हो गया हो तो इमीडिएट हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फीडिंग, ड्रेनेज ट्यूब और इसके अलावा और भी जितने भी लाइफ ज़रूरत है। अभी लास्ट में हम लोग ने इक्मो का भी स्टार्ट किया है, 2 पेशेंट में इक्मो भी स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक लाइफ सपोर्ट का पार्ट है जो कि हम लोग अभी आईसीयू में कर रहे हैं। जहाँ तक डायलिसिस की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये कौन से पेशेंट में ज़रूरत होती है और ये किस तरह से की जाती है? डायलिसिस जो है जनरली हम लोग 5 वॉवेल होता है, AEIOU। तो जैसे कि ए है एसिडोसिस, जिनके शरीर में एसिड का मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पीएच जो है 7.2 से कम है, उसमें डायलिसिस का इंडिकेशंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, जिसका पोटेशियम 7.7 से ऊपर है, उसमें हम लोग इमीडिएट डायलिसिस करते हैं। इंजेक्शंस जो है जैसे कि पॉइजनिंग का केस रहता है। अभी हम लोगों ने मेथनॉल पॉइजनिंग बहुत 3-4 पेशेंट आया है जिसको इमीडिएट हम लोगों ने डायलिसिस करके सेव किया है। 1 पेशेंट उसमें कैजुअल्टी हुआ है, बाकी 2 पेशेंट हमारा सेव हुआ है। इसके अलावा कोई ओवर फ्लूइड के हो गया, शरीर में बहुत सा फ्लूइड जम गया हो, किडनी काम नहीं कर रहा हो, उसमें डायलिसिस के थ्रू हम लोग जो है फ्लूइड को निकालते हैं और पेशेंट को सेव करते हैं। इसके अलावा कोई भी मरीज़ हैं जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के कारण किडनी स्लोली डैमेज हो गया हो और किडनी काम करना समय के हिसाब से बंद कर दिया है, तो उसमें जो EGFR अगर लेस देन 15 आ गया है तो उसमें भी हम लोग डायलिसिस करते हैं। जहाँ तक डायलिसिस की हम लोग बात ही कर रहे हैं तो एक पेशेंट को कितने समय तक इसकी ज़रूरत पड़ती है? 2 चीज़ है। अगर किसी का किडनी एक्यूट इंजरी हुआ है, कुछ समय के लिए ख़राब हुआ है, तो जब तक हम यूरिन नहीं आता है तब तक डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है।
लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं जो किडनी परमानेंटली डैमेज हो गया और सीकेडी का मरीज़ है, तो वैसे मरीज़ को जो है वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है। और लाइफ लॉन्ग जो है वो वीक में 2 बार भी हो सकता है, वीक में 3 बार भी हो सकता है। पेशेंट का कंडीशन पे देखते हुए वो डायलिसिस किया जाता है। अगर बात करें कि डायलिसिस जब किसी मरीज को लगाया जाता है, ये जो सुविधाएं दी जाती है मरीज को, तो आपके साथ कौन कौन सी टीम उस टाइम समय काम करती है? हमारे साथ क्रिटिकल केयर में और भी जो हमारे कलीग हैं, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ हैं, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ हैं, इसके अलावा 2 डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, ओटी आईसीयू टेक्नीशियन है हमारे साथ, तो ये सब हमारे साथ रहते हैं। पर इसके अलावा प्राइमरी कंसल्टेंट, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नेफ्रोलॉजिस्ट को कॉल होगा, ज़रूरत होगा तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट आके हम लोग को सपोर्ट करेंगे। जो वेंटिलेटर की हम लोग बात कर लेते हैं कि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहते हैं आपके साथ क्या सिचुएशन होता है उन्हें हैंडल करने का, और किस तरीके से आप समझ पाते हैं कि एक पेशेंट को ज़रूरत है? वेंटिलेटर का इंडिकेशंस होता है कि पेशेंट किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन शरीर तक नहीं पहुंच पा रहा हो, जो एबीजी में PO2 लेस देन 60 आ गया, या फिर वेंटिलेशंस नहीं हुआ, लंग्स प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 60 आ गया तो उसमें वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटर की, तो एक लोगों के मन में एक धारणा भी होती है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। क्या ये सही है? नहीं, सीरियस तो है, बात तो सही है, लेकिन ये एक मिथ्या है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर एक बार चला गया फिर वापस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पर जाने के बाद पेशेंट वापस आते हैं। कुछ पेशेंट हैं जो कि कार्सिनोमा के हैं और पूरे शरीर में फैल गया है, वो पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर चले जाते हैं तो उसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि वो वापस आएँ। बट बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर पर महीना भर, 2 महीना 3 महीना पेशेंट रहते हैं और पेशेंट धीरे धीरे वो वापस आते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आईसीयू में आप लोग के द्वारा एक पेशेंट को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, और अगर बात करें कि पारस एचएमआरआई की, तो पारस ऐसी क्या सुविधा मुहैया कराता है एक आईसीयू जो क्रिटिकल केयर के मरीज हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके लिए पारस ऐसी क्या व्यवस्था करता है जो लोग पारस को चुने? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 24 आवर्स आईसीयू कंसल्टेंट हैं जो सीनियर हैं, जो मोर देन 10 साल के एक्सपीरियंस है आईसीयू का। ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है, 24 आवर्स डायलिसिस का व्यवस्था हमारे यहाँ है। अगर सपोज़ किसी को कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत पड़ गया, रात में हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है एक छत के नीचे। अगर डायलिसिस का ज़रूरत है तो रात के 2 बजे 3 बजे भी डायलिसिस हम लोग कर सकते हैं। जितनी भी एक ज़िंदगी को बचाने के लिए जितनी भी सुविधा हो वो सब पारस के पास अवेलेबल है और हम लोग करते हैं उसको। ये फैसिलिटी हो सकता है दिल्ली में हो, मुंबई में हो, जहाँ फैसिलिटी है वो सब फैसिलिटी हम एट प्रेजेंट पारस में कर रहे हैं। तो एक मरीज को आईसीयू से जब वो निकल रहा है, रिकवर हो रहा है, तो एक समय की अगर बात कर ले तो कितना समय लगता है एक आईसीयू में जो मरीज गया है उसको रिकवर करने में? वो पेशेंट का कंडीशन पे डिपेंड करता है। पेशेंट अगर बहुत कम सिक है तो 2 दिन भी पेशेंट हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, नीचे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर चला गया हो और डायलिसिस पे भी चला गया तो वो 2-2 महीने 3-3 महीने तक हमारे पास पेशेंट रहे हैं और पेशेंट जो है आईसीयू से चल के निकले। अगर हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटर की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ वेंटिलेटर के बारे में कुछ शेयर करें कि वेंटिलेटर के साथ क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, और एक आप जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं वो क्या क्या सुविधाएं देते हैं और उस समय आपकी क्या भूमिका होती है? देखिए, वेंटिलेटर पे सबसे पहले तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है
ये डिसीजंस करना होता है एक आईसीयू कंसल्टेंट को कि पेशेंट को कब ज़रूरत है वेंटिलेटर का। दूसरा है कि पेशेंट वेंटिलेटर पर अगर चला गया तो उसका सेडेशंस का ज़रूरत होता है। बहुत सा पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है तो टॉलरेट नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग को हैवी सेडेशन ज़रूरत है। डेली बेसिस पे उसको सेडेशन को बंद भी करना है और डेली बेसिस पे उसको जो है एक ट्रायल लेना है कि वापस करने का, विड्रॉ करने का विनिंग ट्रायल हम लोग को देना पड़ता है कि वो जब ज़रूरत हो, अब लगे कि नहीं पेशेंट का रिकवरी जो है हो गया है, तो धीरे धीरे वेंटिलेटर से हम लोग उसको विड्रॉ करते हैं और हटाते हैं। जैसे आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि पारस में क्या ऐसी सुविधाएं होती है, जैसे एक मरीज पे एक डॉक्टर, तो क्या वैसी सुविधाएं? नहीं, एक मरीज़ पे एक डॉक्टर कहीं भी ऐसा सुविधा नहीं है, किसी भी दुनिया किसी भी कोने में नहीं है। हमारे यहाँ जो है नर्सिंग स्टाफ 2 पेशेंट पे एक नर्सिंग स्टाफ है और 6 से 8 बेड पे एक डॉक्टर का सुविधा है और एक कंसल्टेंट जो है वो 24 आवर्स के लिए रहते हैं। शिफ्ट वाइज सब लोगों का ड्यूटी है, जो कि पेशेंट हमारे पास और भी जो जूनियर हैं उनके ऊपर में एक कंसल्टेंट होते हैं, जो कि 14 पेशेंट से 20 पेशेंट पे एक कंसल्टेंट होते हैं जो 24 आवर्स रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो आईसीयू के बारे में हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर प्रभात कुमार नायक को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि आईसीयू में एक डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की भूमिका क्या होती है। अगर आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।